बहुत समय पहले की बात है। विजयपुर नामक एक राज्य था जहां राजा वीरसेन राज करते थे। वे बहुत न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे। उनके राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोता था, क्योंकि राजा हमेशा अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखते थे। राजा के मंत्री बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन उनमें से एक महादेव खास तौर पर राजा के सबसे करीबी सलाहकार थे। महादेव अपने निस्वार्थ स्वभाव और निष्ठा के लिए जाने जाते थे। वे हमेशा राज्य की भलाई के लिए काम करते थे, लेकिन कुछ दरबारी उनसे ईर्ष्या करते थे और राजा के मन में उनके प्रति संदेह पैदा करना चाहते थे। ईर्ष्या और षड्यंत्र। एक दिन दरबार में राजा वीरसेन ने घोषणा की कि वे अपने राज्य के लिए एक नया सेनापति नियुक्त करना चाहते हैं। कई योग्य उम्मीदवार थे, लेकिन राजा महादेव की सिफारिश से चयन करना चाहते थे। ईर्ष्यालु दरबारियों को यह मौका मिल गया। उन्होंने राजा के कान भर दिए कि महादेव अपने किसी प्रिय व्यक्ति को सेनापति बनाना चाहते हैं, जो शायद योग्य ना हो। राजा वीरसेन को थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन उन्होंने बिना सोचे समझे महादेव को दोष नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि महादेव की निष्ठा की परीक्षा ली जाए। निष्ठा की परीक्षा अगले दिन राजा वीरसेन ने महादेव को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी देना चाहता हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। तुम्हें अगले 7 दिनों के भीतर राज्य के सबसे निष्ठावान और परिश्रमी व्यक्ति को खोजकर मेरे सामने प्रस्तुत करना होगा। महादेव ने राजा की आज्ञा स्वीकार कर ली और तुरंत यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने राज्य के हर कोने में जाकर लोगों से मुलाकात की। उन्होंने किसानों, व्यापारियों, सैनिकों और आम नागरिकों से बात की। हर कोई अपने तरीके से मेहनती और ईमानदार था, लेकिन महादेव को अब भी सबसे योग्य व्यक्ति की तलाश थी। एक गरीब किसान की सच्चाई। छठे दिन महादेव एक गांव पहुंचे, जहां उन्होंने एक गरीब किसान रामू को देखा। रामू बहुत मेहनती था, दिन रात खेतों में काम करता था और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों की मदद के लिए भी देता था। महादेव ने रामू से पूछा, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? रामू ने मुस्कुराकर कहा, मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी धरती मां की सेवा करूं और अपने परिवार का पालन पोषण करूं। मेहनत ही सच्चा धन है। महादेव को लगा कि यही वह व्यक्ति है जिसकी तलाश वे कर रहे थे। उन्होंने रामू को राजा के दरबार में लाने का निश्चय किया। सच्चाई की जीत। 7वें दिन महादेव रामू को लेकर दरबार में पहुंचे और राजा से कहा, महाराज, यही वह व्यक्ति है जो आपकी शर्तों पर खरा उतरता है। राजा वीरसेन ने रामू से कुछ प्रश्न किए और उसकी सादगी और मेहनत देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने रामू को पुरस्कृत किया और उसे राज्य के अनाज भंडार का देखभाल करता बना दिया। इसके बाद राजा ने महादेव की निष्ठा और बुद्धिमानी को समझा और षड्यंत्र करने वाले दरबारियों को दंड दिया। उन्होंने घोषणा की, सच्ची निष्ठा और परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाते। महादेव और रामू दोनों ने राज्य की सेवा जारी रखी और विजयपुर और अधिक समृद्ध हुआ। सीख 1। निष्ठा और परिश्रम का हमेशा फल मिलता है।